जी हाँ, आज हमारे साथ शाह अलर्ट में चर्चा में हैं सहारनपुर लोकसभा की वे शख्सियत, अभी चुनाव 2024 का बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में लड़े। अब 2024 का इलेक्शन पूरा होने के बाद लगातार किसी न किसी मुद्दे पर माजिद अली सुर्खियां बटोर रहे हैं। क्या लॉजिक है? क्यों एकदम से माजिद अली ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जनता की आवाज बनकर कि हर दर्द उनको ऐसा लगता है कि खुद का दर्द है। हर चीज में आगे आकर मीडिया से रूबरू होकर जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। आज हम चर्चा करने वाले उपचुनाव पर। उपचुनाव की सियासत गर्मा गई है क्योंकि लगभग मुस्लिम समाज ने गठबंधन के प्रत्याशियों को एक तरफा वोट कर यह तो साबित किया कि बीजेपी की कथनी करने में कहीं ना कहीं कोई खामियां रही है, कोई कमी रही है, जो मुस्लिम समाज एक तरफा अदर पार्टी को वोट देने पर मजबूर हो गया। एक और आज के टाइम में चर्चा का विषय बना हुआ है कि ये बेचारे कहां जाएंगे। मुस्लिम समाज इतनी तादाद में होने के बाद हर लोकसभा पर लगभग 11 लाख 10 लाख वोट लेने के बाद 9 लाख 10 लाख 11 लाख, लेकिन मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव में भी टिकटों से त्रस्त दिखाई दिया, क्योंकि वोट तो सबको चाहता है लेकिन मुस्लिम समाज को टिकट देने में आनाकानी क्यों, उसी बात पर आज चर्चा करेंगे। माजिद अली पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके सहारनपुर के, इनकी पत्नी अंजुम यहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष रही थी। बहुजन समाज तस्मीम बानो यहां से जिला पंचायत अध्यक्ष रही है और जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए माजिद अली ने खूब विकास की गंगा बहाई, लेकिन लोकसभा चुनाव में कहां कमी रही ये तो वक्ती तौर बात होती है। लेकिन हम बात करने वाले हैं कि जिस तरह मुस्लिम समाज को लेकर आज के वक्त में टारगेट किया जा रहा है कि ये कहां जाएंगे। माजिद भाई, ये ठप्पा क्यों लगा है, क्या वजह है इस चीज की? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि मुस्लिम समाज उस वक्त तक कामयाब नहीं होगा जब तक कि वो अपने लिए नहीं सोचने का, अपने भविष्य के लिए नहीं सोचने का, अपने बच्चों के लिए नहीं सोचने का। इस देश में रहते हुए उसे लोकसभा में भी विधानसभा में भी हिस्सेदारी चाहिए, और अगर उसको हिस्सेदारी मिलेगी तो वो अपने समाज का भी और देश का भी और सर्व समाज का बेहतर काम कर सकता है, क्योंकि वो हकीकत में उसे देश की फिक्र है और पूरे अवाम की फिक्र है। दिक्कत कहां आ रही है कि जो मुस्लिम समाज वोटर है, अब तक के उसने ये फैसला नहीं किया कि हम अपने लिए वोट करें, यानी हम अपने नेता चुने। अभी तक वो दूसरे को चुनते आ रहे हैं, और जब वो दूसरे को चुनेंगे तो उनके लिए काम क्यों करेगा कोई? भाई, जो भी जीत के जाता है वो अपने लिए काम करता है। अगर इस देश में मुस्लिम समाज के लिए अदर ने काम किया होता तो मुस्लिम समाज की ये हालत ना होती जो आज के वक्त में मुस्लिम समाज की पोजीशन है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है या जितनी भी आज तक रिपोर्टें आई, आज के वक्त में दलित समाज से भी बदतर हालत अगर किसी समाज की है तो मुस्लिम समाज की है। और उस पोजीशन में जबकि हम इतिहास पढ़ते सुनते आ रहे हैं कि इतने सालों तक मुस्लिम शासक रहे इस देश में, तो वो समाज जो इतने दिनों तक जिसने राज किया हो उसकी इतनी बदतर हालत, इतनी खराब पोजीशन, क्योंकि इन्होंने अपने आप को जिंदा करना छोड़ दिया। ये दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, दूसरे को अपना रहबर मान रहे हैं, और जब तक आप दूसरे को अपना रहबर मानते रहेंगे आपको कुछ मिलेगा नहीं। आप अपने आप को रहबर बनाओ, दूसरों के साथ मिल के भाईचारा बना के उनको साथ जोड़ के अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा जिताओगे तो आपको ज्यादा हिस्सेदारी मिलेगी और आप देश के लिए, समाज के लिए बेहतर काम कर सकते।
कम से कम माजिद भाई जिस तरीके से मुस्लिम समाज का काफी हद तक वोट बैंक माना जाता है और परसेंटेज के हिसाब से अगर आप देखें तो लगभग काफी टिकट उत्तर प्रदेश में मुस्लिम कैंडिडेटों को मिलने चाहिए थे, लेकिन मुस्लिम कैंडिडेटों को नजरअंदाज कर वोट तो बटोरा जा रहा है पार्टियों द्वारा, लेकिन मुस्लिम समाज की राजनीति जो है पूर्ण तरीके से खत्म होती नजर आ रही है। आप देखते होंगे पहले कि बिजनौर देखिए, मुजफ्फरनगर देखिए, मेरठ देखिए, गाजियाबाद देखिए, इधर आसपास मुरादाबाद और आपका काफी दूर तक आप देखिए। आज ये देखिए यहां तक की पोजीशन आ गई है कि दूसरी लोकसभाओं से प्रत्याशी ले जाकर मुस्लिम समाज के ऊपर थोप दिया गया। खास करके आपके सामने देखा होगा कि मुरादाबाद लोकसभा में बहुत तादाद में मुस्लिम समाज है और मुस्लिम समाज वहां पर न टिकट देकर मुस्लिम समाज को और बिजनौर लोकसभा से ले जाकर वहां पर प्रत्याशी को लड़ाया गया। काफी लोगों के अंदर इस बात की नाराजगी थी, लेकिन फिर लास्ट में वही बात आई कि बेचारे कहां जाएंगे और लोगों ने आंख बंद कर वोट किया और उसको जिताया जो प्रत्याशी थोपा गया था। आखिर मुस्लिम समाज के ऊपर कब तक इस तरह प्रत्याशी पार्टी थोपती रहेंगी और मुस्लिम समाज उसको स्वीकार करता रहेगा? देखिए, जैसे मुस्लिम समाज पे थोपे गए कैंडिडेट, जब तक मुस्लिम समाज ये सोच के वोट देगा कि हमें भाजपा को हराना है या हमें फला पार्टी को हराना है, उस वक्त तक हमें कुछ नहीं मिलेगा। हम ये सोच के पोल करें कि हमें अपने को बनाना है, हमें अपना रहबर चाहिए। जब तक कि हम अपने रहबर नहीं चुनेंगे उस वक्त तक आपको कुछ मिलेगा नहीं। ये अब के 2024 में ठाकुर समाज ने साबित कर दिया। ठाकुर समाज को हिस्सेदारी नहीं मिली, टिकट नहीं मिले। उन्होंने सहारनपुर लोकसभा से मीटिंग करके और एक पूरे देश को संदेश दिया कि अगर हमें टिकट नहीं दिया गया यहां से लेके गाजियाबाद तक, तो हम भाजपा पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे। और उनकी ये बात पूरे भारत में चली और उन्होंने साबित कर दिया। भाजपा को नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन ठाकुर समाज ने उसकी परवाह नहीं की कि किसे नुकसान हो रहा है और किसे फायदा हो रहा है। उन्होंने सिर्फ अगर परवाह की, अगर उन्होंने कुछ देखा, सिर्फ अपने समाज को देखा है। और जो समाज अपने आप को देखता है उसका इतिहास बनता है, उसका इतिहास लिखा जाता है। और जो समाज डर के जीता है, दूसरों के लिए जीता है, उसकी आने वाली नस्लें भी गुलाम पैदा होती है। उनमें संघर्ष करने की शक्ति खत्म हो जा। संघर्षशील वही समाज बनता है जिसको ये लगन, ये चशक होती है कि हमें कुछ करना है। हमें ये नहीं देखना कौन जीतेगा कौन हारेगा, हमें तो हमारा हक चाहिए, अधिकार चाहिए। जब आपको अधिकार मिलेगा, और उस वक्त तक आपको अधिकार नहीं मिलेगा जब तक आप भेड़ बकरी की तरह दूसरे को वोट देते चले आएंगे। आपने देखा होगा कितनी जानवरों को एक आदमी हाँकता रहता है, क्यों? बेचारे कोई बोलते, इन्होंने पता ही नहीं अपनी ताकत का। आपने देखा होगा हाथी को एक आदमी हाँकता रहे, हाथी के हाँकने की चीज है, लेकिन उसको पता नहीं अपनी ताकत का, तो वो हाँक रहे हैं। जिस दिन उसे पता चल जा कि मैं कुछ हूं, हाथी तो हाथी है, तो वो देखता है सबको भगा दे। मकान हो, पहाड़, कोई भी चीज हो, उसी को खंडर कर दे। तो ये मुस्लिम समाज एक ऐसी बड़ी ताकत है कि इस देश में इसका नाम रोशन हो सकता है, लेकिन इसका नाम रोशन तभी होगा जब ये देश में एकजुट होके अपने कैंडिडेटों को जिताएंगे और हिस्सेदारी के लिए लड़ेंगे। पार्टी को भूल जाएंगे, पार्टी क्या है, हमें पार्टी से मतलब नहीं है, हमें अपने रहबर बनाने हैं ताकि हमारे समाज के लिए भी काम करे, सर्व समाज के लिए काम करे और देश में मुसलमान बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ले और देश को नंबर 1 बनाने की कोशिश करे। जिस तरीके से माजिद भाई चुनाव पूरा हो गया है, लगातार मुद्दे बने रहते हैं, लेकिन आज के वक्त में जो अभी उपचुनाव होने हैं, उपचुनाव पर आपका भी नाम काफी सुर्खियों में नजर आ रहा है। मैंने देखा है कई जगह जिक्र चला है
कि माजिद भाई भी उपचुनाव की ताल बैठाने में लगे हुए हैं, तो क्या ये बात कहीं तक सही है? नहीं, देखिए, आदमी कोशिश तो हर कोई करता है, लेकिन उपचुनाव अदर सीटों पे है, हमारे जिले में तो नहीं है। हमारे जिले में होता तो हम जरूर लड़ते। कोशिश करते, मुजफ्फरनगर भी जैसे हमारे पड़ोस का जिला है, वहां भी हिस्सेदारी लेनी चाहिए मुस्लिम समाज को। लेकिन अगर ये लोग हिस्सेदारी नहीं लेंगे और अपना हक नहीं मांगने के, वही बात दोहरा रहा हूँ, तो फिर हमें कोई कुछ नहीं देगा। जैसे कि आपने मुजफ्फरनगर की बात करी, बात करते हैं मीरापुर विधानसभा से। अभी मुजफ्फरनगर में लोकसभा चुनाव में हरेंद्र मलिक को पूर्ण तरीके से वोट देकर मुस्लिम समाज और सर्व समाज का भी कुछ वोट मिला है, वो संसद पहुंच गए। अब बात आती है उपचुनाव की, तो उपचुनाव में आप किस तरीके से देख रहे हैं? जिस तरह के अखिलेश यादव ने पूर्व में किसी को मुस्लिम प्रत्याशी नहीं बनाया मुजफ्फरनगर में, विधानसभाओं में खास करके देखने को मिला है कि वो चरथावल विधानसभा हो, कुरकाजी विधानसभा हो, बुढ़ाना विधानसभा हो या आपकी खतौली विधानसभा हो, एक भी टिकट नहीं था इस तरीके से। और अब उपचुनाव है मुजफ्फरनगर में मीरापुर पर। अगर मीरापुर पर किसी मुस्लिम प्रत्याशी को नहीं उतारा जाता तो क्या मुस्लिमों के साथ में ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी होगी या नहीं होगी? नहीं, देखिए, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की अपनी सोच है, अपनी फिक्र है। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अपनी पार्टी के लिए जो बेहतर होगा वो सोचेगा। ये सोच तो आपको और हमें बनानी है कि हमें क्या करना है। मैंने वही बात दोहराई कि हमें पार्टी को नहीं देखना है, हमें अपने वजूद के लिए खुद ताकत लगानी है, खुद अपने हिस्सेदारी लेनी है। जब तक कि आप हिस्सेदारी नहीं लोगे लाइन खींच के, उस वक्त तक आपको क्यों कोई हिस्सेदारी देगा? बनाने में क्या कसर रहेगी ये बताइए। समाजवादी पार्टी को किसने बनाया? मुस्लिम समाज ने बनाया। समाजवादी पार्टी पे एक तरफा वोट किसका है? मुस्लिम समाज का है। और जब मुस्लिमों को राजनीति में हिस्सा देने की बात आती है, टिकट देने की बात आती है, उस टाइम समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं कुछ सौतेला व्यवहार कर रही है मुस्लिम समाज के लीडरों के साथ में। यानी कि वोट तो चाहता है लेकिन लीडरशिप खत्म करनी है। ये तो आप देख ही रहे होंगे ना। हाँ, देखिए, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन पार्टी तो अपना फायदा नुकसान देखती है, वो कभी किसी समुदाय को नहीं देखती। वो तो ये चाहती है कि मेरा फायदा किस तरीके से है और कैसे मेरा नुकसान हो सकता है, तो फायदा नुकसान कैलकुलेट करती है। ऐसा है जैसे व्यापार, ऐसे ही राजनीति है। तो राजनीति में भी हम ये देखते हैं कि हमारा फायदा क्या है और नुकसान क्या है। जब मुझे उसका फायदा मिल रहा है तो मैं उस तरफ क्यों जाऊं? अगर मेरा कहीं नुकसान होगा तो फिर मैं उसके लिए सोचूंगा, और मेरा नुकसान हो नहीं रहा, मेरा फायदा ही हो रहा है, तो मैं उस तरफ ज्यादा दिमाग क्यों लगाऊं, क्यों इस्तेमाल करूं ज्यादा दिमाग को? हो सकता है ज्यादा इस्तेमाल करने से दिमाग कुछ नुकसान हो जाए। अब मेरा बेहतरीन काम चल रहा है तो मैं उसको चला रहा हूं। ये फैसला तो जनता ने करना है। जनता सोचेगी, करेगी, तो इंशाअल्लाह मुस्लिम समाज को उसका फायदा मिलेगा। और जब तक मुस्लिम समाज अपने लिए नहीं सोचने का, अपनी हिस्सेदारी के लिए नहीं लड़ने का, अपने हक अधिकार के लिए नहीं लड़ने का, उस वक्त तक उसे कुछ नहीं मिलने का। आप देख लीजिए, हर समाज का नेता है और मुस्लिम समाज के बहुत कम नेता है। और जब तक मुस्लिमों में भी पिछड़े समाज से नेता नहीं आएंगे, पिछड़े समाज को ज्यादा तकलीफ, दुख दर्द का एहसास होता है, उस वक्त तक नाइंसाफी होगी। क्योंकि जो उस तकलीफ को, उस दर्द को सहता है, झेलता है, बचपन से जवान होने तक उसको महसूस करता है, अपना भी, अपने पड़ोस का भी, अदर लोगों का भी, वो रोज उस जिंदगी को देखता है। तो जब वो लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा जाएगा तो वो, मुझे उम्मीद है, वो समाज के लिए जद्दोजहद करेगा कि ये भी समाज इस देश के लिए मेहनत करे और लड़े, और जो दबे कुचले, कमजोर, मजलूम लोग हैं उनको ऊपर उठाने का काम करेगा और देश के लिए बेहतर काम करेगा। जिस तरह असदुद्दीन ओवैसी को एमआईएम पार्टी है, उत्तर प्रदेश में अगर 2024 के चुनाव में ओवैसी साहब अपने प्रत्याशी उतार देते हैं तो क्या रिजल्ट आता? क्या मानते हैं आप? जो पूर्व में नगर पालिका के चुनाव हुए हैं,
तो उसमें काफी ठेस लगा पाए थे असदुद्दीन ओवैसी के प्रत्याशी, काफी वोट डाइवर्ट हो गया था। क्या मानते हैं इस चीज को, ओवैसी के बारे में क्या कहेंगे? वैसी साहब क्यों नहीं आए लोकसभा चुनाव में, ये फैसला तो उन्हीं को मालूम है। मेरी तो कभी अगर आ जाते तो उसका क्या रिएक्शन होता? नहीं, अगर आते तो उनको फायदा ही पहुंचता और अदर पार्टियों को नुकसान होता। अगर अवैसी साहब भी आते तो उनके भी काफी फॉलोअर है, तो उनको फायदा पहुंचता और अदर पार्टियों को नुकसान होता। अब वो क्यों नहीं आए, ये तो फैसला वही कर सकते, उन्हें ही पता है उस फैसले का कि उसने ये फैसला क्यों लिया। और अब उपचुनाव में भी वो नहीं है, 27 में भी वो आएंगे नहीं आएंगे ये हमें मालूम नहीं, या 27 में आएंगे और या उपचुनाव में भी। जैसे मैंने पीछे एक इंटरव्यू देखा था, उसमें तो उन्होंने ताल ठोकी थी कि हम उपचुनाव में चुनाव लड़ेंगे, तो अगर वो आएंगे तो पार्टियों को नुकसान होगा। नहीं, फायदा पहुंचाने का मुस्लिम समाज ने ठेका ले रखा है क्या साहब? ये तो बताओ, जब मुस्लिम समाज को टिकट नहीं मिलने का तो मुस्लिम समाज कहां जाएगा ये बताइए? क्या मुस्लिम नेता जो है अपने घर बैठ जाएं? मुस्लिम राजनीति मतलब मुस्लिमों की रहनुमाई कौन करेगा? देखिए, मुस्लिमों की रहनुमाई मुसलमानों को ही करनी पड़ेगी, लेकिन अब मुस्लिम समाज उसके लिए तैयार नहीं हो रहा है। मुस्लिम समाज अपना रहबर दूसरे को मान रहा है। तो जब आप अपना रहबर दूसरे को मानोगे तो आपके लिए कौन लड़ेगा? आपके लिए तो कोई नहीं लड़ेगा। आपके लिए लड़ाई वही लड़ेगा जब आप अपने बीच से किसी को चुन के विधानसभा लोकसभा भेजोगे। और जब आप अपने लोगों को विधानसभा लोकसभा भेजोगे ही नहीं तो आपकी लड़ाई क्यों लड़ेगा? दूसरे आदमी को आपका दर्द क्यों होगा? आपका दर्द आपके ही तो आदमी को होगा, आपके कबीले को होगा। और जब आपके कबीले का आदमी ही नहीं है तो अदर को क्यों पड़ी, क्या पड़ी है आपके दुख दर्द की? उसे तो सिर्फ आपको इस्तेमाल करना है वोट के जरिए, और वो मैं देख रहा हूं इस्तेमाल करते सभी समाज के लोग हमें आ रहे हैं। ज्यादा ज्यादा कितना, आ जाओ जी, बैठो जी, जाओ जी। अगर मुस्लिम समाज का अदर समाज के लोग काम करते हैं तो मुस्लिमों की ये बदतर हालत तो ना होती। देखिए, जब तक कि हिस्सेदारी नहीं मिलने की, उस वक्त तक आपका समाज ऊपर नहीं उठेगा। ऊपर उठाने के लिए समाज को तालीम की और राजनीति की सख्त जरूरत है, और राजनीति में भी आपके अपने लोग ज्यादा से ज्यादा जाएं। अभी आजकल आप देख रहे होंगे वही बात आती है कि मुस्लिमों की रहनुमाई की। आजकल मुस्लिमों की रहनुमाई आपके पुराने साथी चंद्रशेखर ने शायद संभाल ली है। चंद्रशेखर ने अभी एक स्टेटमेंट अपना दिया है कार्यक्रम के दौरान कि जिस तरह कावड़ यात्रा 10-15 दिन चलती है, तो अगर एक दिन 10 मिनट या 5 मिनट या 20 मिनट के लिए नमाज पढ़ी जाती है, कुछ जगह कम रह जाती है और नमाजी कुछ सड़कों की तरफ आ जाते हैं तो उससे परेशानी है, लेकिन जो कावड़ यात्रा इतनी लंबी चलेगी उससे किसी को परेशानी नहीं। आपके पुराने साथी ने ये मुद्दा उठाया है, आपका क्या तर्क है इस पर? नहीं, वो जो चंद्रशेखर आजाद जी ने, सांसद जी नगीना से, उन्होंने मुद्दा बेहतरीन उठाया और वो सर्व समाज के लिए आवाज उठा रहे, मुस्लिम समाज के लिए भी उठा रहे। उनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, इत्तेफाक करता हूं। ये राजनीति स्टंट तो नहीं है ना नहीं, बिल्कुल कि भाई मेरा वोट तो जुड़ ही गया, अब मुस्लिम को इस तरीके से आवाज उठाकर जोड़ लिया जाए? नहीं, देखो, मुस्लिम समाज की वोट तो सभी को चाहिए, वो भी कोशिश कर रहा है कि भाई उसके साथ भी जुड़े, लेकिन वो दिल से आवाज उठा रहा है, वो दिल से आवाज उठा रहा है। और ये सच्चाई है, संविधान ने मुसलमान को हक अधिकार दिया है कि वो अपने रिलीजन के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। जो नमाज है वो 5 टाइम पढ़ना फर्ज है, जरूरी है। रोड पे नमाज जो होती है वो सिर्फ ईद की और जुमे की होती है। तो सरकार को उसमें चाहिए, जैसे पहले से चला आ रहा है, कि अगर कहीं चिन्हित हो जाके वहां नमाजी ज्यादा आते हैं, 2 पुलिस वाले भेज के उनकी रहनुमाई करे, ताकि वो अपने रिलीजन को अच्छे से मनाए, नमाज सुकून शांति से पढ़ के अपने घर लौट जाए। और सरकार की भी वाह करे कि देखो इतनी बेहतरीन सरकार है कि मुस्लिम समाज को जहां जहां नमाजी ज्यादा हो जाते हैं वहां वहां पुलिस को भेज के इंतजाम कराती है, और लोग खुश होंगे, दुआएं देंगे। और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसा करे, क्योंकि वो अदर धर्म के लिए ये सब काम करती है, कावड़ियों के लिए भी करती है, दुर्गा पूजा होती है उसके लिए भी करती है, गणपति आता है उसके लिए भी करती है, नामनवमी
जल्लोश निकलते हैं, उसके लिए भी देखा कितनी फोर्स, मस्जिदों के आगे से गुजरते हैं, कोई किसी को आपत्ति नहीं होती। तो जब अदर किसी को आपत्ति नहीं है तो सरकार को नमाजियों पे किस बात की आपत्ति है? ये बिल्कुल चंद्रशेखर भाई जी का, संसद जी का सही मांग है, सही उन्होंने उसको उठाया है और उठाना चाहिए। ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। अब अगर सहारनपुर के सांसद चुने गए और वो इस मुद्दे को नहीं उठाते तो भाई सांसद आप बने क्यों? आप मुस्लिमों के रहबर किस तरीके के हैं? अगर मुस्लिम समाज ने आपको अपना रहबर बनाया है तो उनकी आवाज उठानी पड़ेगी। उनके लिए यहां रोड पे भी और लोकसभा में भी जाके डिमांड करनी पड़ेगी कि मुस्लिम समाज को जुमे के दिन 20 मिनट 10 मिनट जितने टाइम भी नमाज होती है वो इंतजाम सरकार को करके देना चाहिए। और अगर नहीं करके दे सकती तो लोकसभा में बिल लेके आए और वो हर धर्म के हर जाति के लिए लेके आए। वो अगर मुस्लिम समाज नमाज नहीं पढ़ सकता तो अदर धर्म के लोग भी कोई रिलीजन रोड पे अपना कोई भी प्रोग्राम नहीं कर सकते। फिर ऐसा होना चाहिए जो ये सेकुलर का झोला पहने बैठे इनका भी पता चल जाएगा कि कौन आपके पक्ष में और कौन आपके खिलाफ है। लोकसभा राज्यसभा में बिल आना चाहिए, वहां वोटिंग हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बात जिस तरह के लोकसभा चुनाव 2024 से पहले से शुरू हुई और अभी तक एक मॉब लिंचिंग का दौर शुरू हुआ और कई हादसे हुए लगातार। जिस तरह सहारनपुर के 2 लड़के थे और एक बनत से था, 3 लड़के वहां पर छत्तीसगढ़ में मेरे ख्याल से उनके साथ में मॉब लिंचिंग हुई। और भी कई जगह से अभी 2 दिन शायद 4 दिन पहले राज्यसभा सांसद हैं इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के, उन्होंने ये मुद्दा सहारनपुर का भी बड़ी उससे उठाया है। क्या किस तरीके से देख रही है जो माहौल मतलब इस तरीके से एक खराब करने की कोशिश हुई है उत्तर प्रदेश में? क्या इस तरीके का माहौल मतलब सही है देश हित में, या मतलब क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, वो देश हित में बिल्कुल नहीं है। और जो इन्होंने मुद्दे उठाए लोकसभा में मैंने वो नहीं देखा। राज्यसभा के जो है इमरान प्रतापगढ़ी, लेकिन अगर वो हकीकत में इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया है और उस पर अमल नहीं हो रहा है तो उन्हें चाहिए कि हर जिले में धरना प्रदर्शन करें। पूरी कांग्रेस पार्टी उस वक्त तक धरने से ना उठे जब तक के उन मॉब लिंचिंग के पीड़ितों को इंसाफ ना मिल जाए। खाली बातें कहने से थोड़ा ही हो जाएगा, उसको असल में जमीन पे उतार के दिखाना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा। आपने एक मुद्दा वहां उठा दिया, उनके घर चले गए। जो सरकार ने कानून बनाया उस कानून के मुताबिक एफआईआर होनी चाहिए, उस कानून के मुताबिक उन्हें सजा मिलनी चाहिए। और अगर उस कानून के मुताबिक उन पे एफआईआर नहीं हो रही है तो कांग्रेस को अदर सभी पार्टियों को हर जिले पे हर अपने कार्यालय पे धरना प्रदर्शन उस वक्त तक चलना चाहिए जब तक कि वो एफआईआर दर्ज ना हो जाए। और उनको जो ये डिमांड करते हैं कि उनके परिवार को एक फंड मिलना चाहिए वो ना मिल जाए, वो धरना प्रदर्शन चलना चाहिए। चाहे वो 1 महीना चले, चाहे वो 10 दिन चले, चाहे वो 6 महीने चले। तो फिर लगेगा कि हकीकत में सेकुलर और मुसलमानों की आवाज उठाना चाहते हैं। ये अगर ऐसा नहीं करते तो ये सिर्फ धोखा देना जानते और कुछ नहीं कर रहे हैं। उनमें और इनमें कोई फर्क नहीं। अगर इन्हें एक एक इंसान की जान प्यारी है तो ये उसको जमीन पे उतार के दिखाए। नहीं, उन्होंने तो राज्यसभा में मुद्दा उठाया है, बड़ी जोरों शोर से होता है। माजिद अली क्या कर रहे हैं इन मुद्दों के लिए? देखिए, मैं इन मुद्दों के लिए फिलहाल तो मैं किसी पार्टी में नहीं हूं, आजाद हूं। मैं भी उसी के फेवर में हूं कि ये गलत है, सरकार ने गलत किया है। और मैं इसके लिए लोगों को यही कह रहा हूं कि आप इकट्ठे होकर धरना प्रदर्शन पे बैठे और उस वक्त तक चलना चाहिए जब तक कि हमें इंसाफ ना मिल जाए। मैं भी अपने लोगों को यही बात कह रहा हूं। लेकिन मेरे साथ जितने लोग जुड़ सकते मैं भी कोशिश कर रहा हूं, मेरी भी कोशिश जारी है इसी बात पे। क्योंकि जो सत्ता अभी तो सरकार बन गई, जो विपक्ष है वो बहुत मजबूत है इस वक्त, उन्हें ये काम करना चाहिए। हम भी उनका सहयोग करेंगे इसमें जितना हमसे हो सकेगा। बड़ी बात कही है माजिद अली, चेयरमैन
ने के शाहलट में चर्चा के दौरान कि जिस तरीके के मुद्दे हैं उन मुद्दों को जमीन पे लाकर चर्चा होनी चाहिए और हर मुद्दे पर बात होनी चाहिए। आज का विपक्ष बहुत मजबूत है और विपक्ष को बिल्कुल बात रखनी चाहिए। लास्ट सवाल है माजिद अली जी आपसे, समाजवादी पार्टी एक तरफा वोट मुस्लिम समाज का लेकर आखिर मुस्लिम समाज का नाम लेना क्यों पसंद नहीं करती? अल्पसंख्यक के ही गीत क्यों गाती है? अल्पसंख्यक में तो बहुत अल्पसंख्यक सभी आ रहे हैं ना, मुस्लिम समाज को कभी मुस्लिम समाज से संबोधित क्यों नहीं करती समाजवादी पार्टी? क्या आपने कभी ये सोचा है? ने उनको ये डर लगता है कि अगर हमने मुस्लिम समाज का नाम लेके संबोधन किया तो कहीं अदर लोग नाराज ना हो जाए, वो इस बात से डरते होंगे। लेकिन उन्हें नाम लेना चाहिए, मुस्लिम समाज क्योंकि बड़ी तादाद में है। ये आपने ठाकुर समाज का नाम लिया कि ठाकुर बिरादरी की नाराजगी जरा सी भाजपा को बड़ी भारी पड़ गई है, ठीक है ना? लेकिन एक तरफ जहां मुसलमानों ने 10-11 लाख वोट हर लोकसभा पर दिया है, उनका नाम क्यों नहीं है? मतलब जो जिताने में इतनी अहम किरदार अदा कर रहे हैं, उनका भी कोई शुक्रिया अदा, क्या ईद उल अजहा का कोई बोर्ड आपको दिखाई दिया कहीं पे कि मुबारकबाद ही दे दी? देखिए, फिर बात वहीं आ गई लौट के कि जब मेरा काम बिना आपकी शुक्रिया अदा करे चल रहा है तो मुझे क्या पड़ी है मैं आपका शुक्रिया अदा करूं? इस बात को तो साबित ठाकुरों की तरह आपको करना पड़ेगा कि अगर हमारा आप कोई नाम नहीं लेता, हमारा कोई शुक्रिया अदा नहीं करता, तो हम इसके खिलाफ जाएंगे। जब आप उसके खिलाफ जाओगे, जब आप लकीर खींच दोगे, तो हर आदमी आपका नाम लेना शुरू कर देगा। दुनिया में इतिहास लिखा नहीं जाता, लिखवाना पड़ता है। जब आप अपना इतिहास बनाओगे तो आपका हर आदमी नाम लेगा, सब पार्टी आपको याद करेगी। और जब आप बिना डिमांड किए, बिना कुछ मांगे एक तरफा वोट दे रहे हैं तो उन्हें क्या जरूरत पड़ी आपका शुक्रिया अदा करने की? माजिद साहब ने बड़ी बात कही है कि मतलब जब आप, सही बात है, जब तक बच्चा नहीं रोता तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, कहावत सटीक बैठती है यहाँ पर जिस तरीके से। लेकिन माजिद भाई से लास्ट सवाल है, ये जनता के लिए है क्योंकि जनता का कहीं ना कहीं 2 दिन से आपके इंटरव्यू लगातार चल रहे हैं, लेकिन जनता कुछ और सुनना चाहती है। उपचुनाव या 2027? उपचुनाव तो हमारे जिले में नहीं है। 2027 में हम चुनाव लड़ेंगे और बहुत डट के लड़ेंगे, और हो सकता है कोई एक ही विधानसभा पे नहीं, अपने साथियों को और जगह भी लड़वाएंगे। जिला सहारनपुर में देखिए, हम लोगों की जो राजनीति शुरू हुई है, जब तक हमारे में इंशाअल्लाह दम बाकी है, इसका एंड करेंगे कि अपने समाज एक बार किसी गरीब कमजोर मजलूम पे कोई उंगली ना उठा सके, कोई अधिकारी उन्हें सता ना सके। जैसे आज उनके साथ नाइंसाफी होती है, वो नाइंसाफी इंशाअल्लाह नहीं होने देंगे। बड़ी बात की है शाहलट में चर्चा के दौरान। आप देख रहे हैं देवबंद सहारनपुर से माजिद अली, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी के साथ में शाह अलर्ट संपादक की एक खास चर्चा। कैमरामैन समीर मलिक के साथ।